और अब बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। वाराणसी से बड़ी खबर है, आज वाराणसी में बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आज श्रृंगार गौरी के दर्शन का दिन है। आज चैत्र नवरात्र की चतुर्थी को दर्शन यहां किए जाते हैं श्रृंगार गौरी के। और श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन की कोर्ट में लगातार मांग उठ रही है, बहस चल रही है। आज 4 महिला वादनियों के साथ अधिवक्ता करेंगे मां श्रृंगार गौरी का दर्शन। और पद यात्रा के दौरान डमरू दल और झंडे लेकर निकलेंगे भक्त। श्रद्धालु आज श्रृंगार गौरी के दर्शन कर सकेंगे। माता के दर्शन को लेकर मिली प्रशासनिक अनुमति और यात्रा की ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। तो श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिए आज श्रद्धालु निकलेंगे। बाकायदा इसको लेकर प्रशासन से अनुमति मिल गई है और शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। चैत्र नवरात्र की चतुर्थी यानी आज ज्ञानवापी में दर्शन के लिए माता श्रृंगार गौरी के द्वार खुलेंगे। साल में सिर्फ एक दिन के लिए खुलने वाले श्रृंगार गौरी देवी के दरबार में ज्ञानवापी केस की 4 वादिनी महिलाएं दर्शन पूजन करेंगी, जिसको लेकर श्रद्धालु भी खासे उत्साहित हैं। इसके अलावा परिसर में व्यास जी का तहखाना, श्री काशी विश्वनाथ गर्भगृह, माता अन्नपूर्णा, डूडी राम गणेश और हनुमान जी का पूजन किया जाएगा। इस मौके पर वाराणसी में उत्सव का माहौल है। वाराणसी में इसे लेकर बड़ा आयोजन किया जा रहा है। दर्शन पूजन से पहले शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 4 महिला वादिनियों के साथ अधिवक्ता मां श्रृंगार गौरी के दर्शन करेंगे। श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन की कोर्ट में मांग हो रही है। पद यात्रा के दौरान भक्त डमरू दल और झंडे लेकर निकलेंगे। माता के दर्शन को लेकर प्रशासनिक अनुमति भी मिल गई है। इस पूरी यात्रा की निगरानी ड्रोन से की जा रही है। हिंदू पक्ष लगातार मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग करता आया है। हिंदू पक्ष के मुताबिक सनातन धर्म में हर देवी देवताओं का 5 प्रहर दर्शन पूजन का प्रावधान है, जबकि मां श्रृंगार गौरी के लिए साल में एक बार दर्शन पूजन की इजाजत मिलना हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। हालांकि मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन को लेकर कोर्ट से अभी कोई फैसला नहीं आया है। इन सब के बीच चैत्र नवरात्र के चौथे दिन माता श्रृंगार गौरी के दर्शन को लेकर भक्तों में बेसब्री है। मुकदमे की वादिनी महिलाओं की तरफ से शोभा यात्रा निकालने के बाद मां के स्थल पर पूजा पाठ किया जाएगा। आइए जानते हैं कि ये विवाद कितना पुराना है और श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना पर कब रोक लगी थी। साथ ही इस विवाद से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का नाम क्यों जुड़ा हुआ है। दरअसल 1993 के जनवरी महीने में बैरिकेडिंग लगाकर श्रृंगार गौरी और व्यास तहखाने को बंद कर दिया गया। उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी। बैरिकेडिंग लगने के बाद जो पूजा नियमित हो रही थी वो भी बंद हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 साल तक इस केस की सुनवाई चलती रही। फिर 1998 में हाईकोर्ट ने इस केस पर स्टे लगा दिया। साल 2007 में कोर्ट ने केवल श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति दे दी, वो भी साल में एक बार चैत्र नवरात्र के दिन, जबकि व्यास जी तहखाने में पूजा की अनुमति नहीं मिल पाई। हालांकि 31 साल की लड़ाई के बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल गया है, जिसके बाद हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि ज्ञानवापी परिसर में मौजूद मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की फिर से इजाजत मिल जाएगी और ये ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष के दावे की सबसे बड़ी जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का मयूर शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूर, आज वाराणसी में बड़ा आयोजन होने जा रहा है, श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन श्रद्धालु कर सकेंगे। तो बिल्कुल देखिए, साल में सिर्फ एक ही बार चैत्र नवरात्र के चौथे दिन जो ज्ञानवापी परिसर में माता श्रृंगार गौरी का जो मंदिर वहां पर मौजूद है, उसमें पूजा सिर्फ एक साल में एक बार की जाती है, जिससे जो हिंदू पक्ष है वो आहत भी है। जी मयूर, बोलिए बोलिए।
हाँ बिल्कुल, देखिए कि तो इससे हिंदू पक्ष कहीं ना कहीं आहत भी है कि नियमित पूजा का जो अधिकार है वो उनको नहीं मिल रहा है। हालांकि अभी भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, किसी तरीके का अभी राहत वहां से नहीं मिली है। लेकिन साल में जब एक बार यहाँ पे जो आयोजन होता है तो उसके पूरे उत्साह से मनाया जाता है, क्योंकि लंबे समय से ज्ञानवापी परिसर क्योंकि एक विवादित स्थल है, व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का वहां पर अधिकार तो मिल चुका है, लेकिन अभी माता श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा पाठ का अधिकार नहीं मिला है। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि आज उत्साह बहुत ज्यादा है। कुछ देर में शोभा यात्रा निकलेगी, जो चारों वादिनी हैं जो उनके साथ वकील हैं वो डमरू और गाजे बाजे के साथ वहां से शोभा यात्रा करते हुए निकलेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि माता श्रृंगार गौरी के आज वो दर्शन करें, वहां पर पूजन करें। और उसके बाद उम्मीद इस बात की भी जताई जा रही है, क्योंकि लगातार जो ज्ञानवापी परिसर को लेकर जो फैसले आ रहे हैं वो हिंदू पक्ष में ही लगातार आ रहे हैं, तो उससे बहुत ज्यादा सब पॉजिटिव मूड में है और बहुत ज्यादा उत्साहित है। लेकिन देखना ये होगा कि ये जो पूरी यात्रा है इसमें कोई अराजक तत्व ना हो, किसी तरीके का आपसी सौहार्द ना बिगड़े, कोई नारेबाजी वहां किसी तरीके की ना हो। ड्रोन से निगरानी की जाएगी, सीसीटीवी फुटेज रहेगी, सुरक्षा बल वहां पे जो है वो लगाए गए हैं और साथ साथ पुलिस भी चलेगी कि शांतिपूर्वक पूजा पाठ हो जाए, लोग अपने घरों को चले जाए। मयूर, क्योंकि जिस बात का आपने जिक्र किया कि साल में सिर्फ चैत्र नवरात्र के दिन ही ये श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन कर सकते हैं श्रद्धालु, तो ऐसे में भीड़ काफी ज्यादा बढ़ेगी और प्रशासन के लिए भी इसको कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती हो जाता है। बिल्कुल, देखिए 1993 में व्यास जी के तहखाने में और यहाँ दोनों जगह पर जो है पूजा पाठ बंद करा दी गई थी। 2007 में सिर्फ साल में एक बार पूजा करने की अनुमति मिली थी, तो साल में एक बार अभी तक पूजा होती चली आ रही है। हालांकि व्यास जी के तहखाने में तो पूजा पाठ नियमित शुरू हो गई, लेकिन इसको लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन सुरक्षा बल वहाँ पर लगाया गया है किसी तरीके की, क्योंकि जो इलाका है वहाँ पर मस्जिद भी है और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो वहाँ पर भी अपनी नमाज पढ़ने जाते हैं, तो किसी तरीके की आपस में कोई मतभेद ना हो, समय से सारी चीजें हो। जिला प्रशासन से अनुमति मिल गई है और जो पूरा रूट तैयार किया गया है उसी के आधार पे वहां पर जो है शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो कहीं कोई मतभेद ना हो और शांतिपूर्वक तरीके से शोभा यात्रा शहर में निकाली जा सके, इसका भी विशेष ख्याल रखने के लिए कहा गया है। और आज श्रृंगार गौरी के दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे, नगर में शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और इसके बाद दर्शन पूजन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयूर इस जानकारी के लिए। और लगातार तस्वीरें भी वाराणसी से सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा का कड़ा पहरा इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नजर आ रहा है। व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत मिल चुकी है, लेकिन श्रृंगार गौरी में साल में सिर्फ आज ही के दिन पूजा अर्चना की अनुमति है और इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है।